के ऊपर थी। वो उन्हें एक शैतानी औरत कहते थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने कभी किसी को कोई नुकसान पहुंचाया था, बल्कि उनकी हंसी ऐसी थी। अगर वो हंसती थीं तो पूरी गली हिल जाती थी। वो इस तरह हंसती थीं। वो 113 सालों तक जीवित रहीं। 113 साल। उनकी शादी एक बहुत ही अमीर परिवार में हुई थी, एक बड़ा जमींदार परिवार। जब वो 68 साल की थीं, वो उनके पति के मृत्यु के बाद उन्होंने परिवार को छोड़ दिया और बाहर जा। आपको यूरोप का इतिहास पता है, जहां आध्यात्मिक प्रक्रियाएं बहुत व्यापक थीं। भी लोग हैं जिनमें पर्याप्त ऊर्जा है। हमें बस उन्हें वहां तक पहुंचाने के लिए कुछ प्रक्रियाओं से ले जाना होगा। ऊर्जा की दृष्टि से वो पहले से ही वहां हैं। बात बस इतनी है कि उनके पास अपनी ऊर्जा को लेकर ये समझ नहीं है कि वो उसे खास तरीके से रख सकें। इस समय वो बस ढीले ढाले रूप में ऊर्जावान हैं। हम उसे आसानी से बदल सकते हैं। स्त्री गुण की पूजा इस धरती पर पूजा करने का सबसे प्राचीन तरीका रहा है। केवल भारत में ही नहीं, दक्षिण भारत में, दक्कन पठार के दक्षिण में एक भी ऐसा गांव नहीं है, एक भी ऐसी मानव बस्ती नहीं है जहां उनकी अपनी देवी ना हो। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें, उनकी अपनी देवी। समझे आप? योगी अपने खुद के देवी देवताओं की रचना करते हैं। वो एक तरह के रूप की रचना करते हैं और उसे जीवित कर देते हैं। वो रूप, चाहे वो देवी हों या देवता या वो जो भी रूप हों, वो हर समय योगी के साथ चलते हैं। तो इसी वजह से उन्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं होती, इसीलिए वो शादी नहीं करते। अगर आप एक स्त्री को एक देवी बना सकते हैं तो आप धीरे धीरे हर स्त्री को एक देवी बना सकते हैं, है ना? एक स्त्री जो एक आम स्त्री की तरह ही पैदा हुई है, अगर वो एक देवी बन सकती है तो कहीं ना कहीं ये संभावना सभी के लिए खुली है ना?